आपका क्या असेसमेंट है जब ये देखिए प्रदेश में ना तो अभी एलपीजी की कमी है और पेट्रोल डीजल का स्टॉक जो है वो 15 दिन का हमारे पास पड़ा है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब रोज़ उसका रिव्यू ले रहे हैं और मेरा लगता है कि अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है, लेकिन कमर्शियल गैस का कई जगह से शिकायतें आ रही है कि उनको मिलना बंद हुआ, तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा प्रभाव अभी सामने आया है। सर, इसके अलावा एक मामला सामने आया सर, एपीजी यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश का जो एक स्टूडेंट है वो सर किन्नर बन के मंदिरों में घूम रहा है और पैसों की जो वसूली है वो भी की जा रही है। शिकायत हो गई सर, पर क्या कहना चाहेंगे? और विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस, ये मेरे को अभी आपसे जानकारी मिल रही है, मुझे ऐसी कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। सर, जांच की जाएगी इस मामले में? देख मुझे पता लगेगा तो नेचुरली जो गलत करता है उसकी जांच तो होती है। हाँ जी। और नहीं, प्रदेश का संतुलित विकास हो रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है इनके पास कहने को कुछ नहीं है और ये आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कोई तथ्य रखते नहीं है। और अभी भी मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी का बात सुन रहा था, तो तथ्यों के साथ बात करें तो फैक्ट का पता लग जाए। अब सिर्फ विरोध करना है, राजनीतिक तरीके से विरोध करना है, जानते सब कुछ है वो, लेकिन राजनीतिक तरीके से बहुत विरोध करना है और सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में बना रहने के लिए इस प्रकार का वो विरोध करते हैं। सर, अभी वो अंदर हिम केयर को लेकर कह रहे थे कि गलत जानकारी दी जा, वो भाई हमारी इंटरनल रिपोर्ट आई है, इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर 110-120 करोड़ दो हॉस्पिटल का है। उन दो हॉस्पिटल के मामले में जो अनियमितताएं हुई हैं, उसके बाद और भी तो है प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटलों को इन्होंने एम्पैनलमेंट किया, उसमें पता नहीं किसके ऑपरेशन किए। इतने लोग तो बीमार ही नहीं हो सकते जितने के हम पैसे दे चुके हैं। एक चीज़ को पकड़ते हैं जिसको कि हमारे उसी समय अध्यक्ष महोदय ने उसको ठीक कर दिया था, 1100 करोड़ रुपए वाली बात है, उसको ठीक उसी समय कर दिया था कि मित व्याजता का उन्होंने आरोप लगाया था। उसको पकड़ रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना क्या हुआ इसमें? जब आपके यहाँ 110 करोड़ रुपया से 120 करोड़ रुपया टांडा और आईजीएमसी में अनियमितताएं हुई हैं, ये तो 2 का इंटरनल ऑडिट हुआ है, अभी हमने विजिलेंस इंक्वायरी दी है। उसके बाद आप ये देखिए कि 450 करोड़ रुपया तो प्राइवेट हॉस्पिटल का हमारे पास पेंडिंग पड़ा है और जगह जो इनका पैकेज है उसका पेंडिंग पड़ा है। तो ये सबसे बड़ा घोटाला होने वाला है हिमकेयर का, जिसको आज माननीय जयराम ठाकुर जी इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी अनियमितताएं हुई हैं धरातल पर जो उतरी है, मैं ये नहीं कहता कि कैसे हुई है, लेकिन कौन लोग उनमें शामिल है ये जयराम ठाकुर जी को पता होना चाहिए कि कौन लोग उनके सामने हैं, उनको हम आगे लाना चाह रहे हैं। उन्हें हमारा समर्थन करना चाहिए इस मामले में कि जो अनियमितताएं हुई उसको पकड़ने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वो कह रहे हैं मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation,
an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.